हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पढ़े थे भारतीय संविधान का भाग 5, तो आज हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 122। संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है, संसद की कार्यवाही की वैधता पर उसके संशोधनों में प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। संसद के किसी सदन में अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में उनके द्वारा कोई कार्य किया गया तो उसके बारे में यह नहीं कहा जाएगा कि वह अवैध है। मतलब इनके सदस्यों को यह क्या एक अधिकार है क्योंकि किए हुए कार्यों को अवैध नहीं कहा जाएगा। इसके बाद में चर्चा की जाती है, किसमें की जाती है? आर्टिकल 122 में कार्यवाही की चर्चा की गई कि अवैध कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब है आर्टिकल 123, राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की आदेश को जारी करने की शक्ति क्या होता है? कभी कभी ऐसे इमरजेंसी आ जाती है तो कभी राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? इमरजेंसी में आदेश को जारी करना पड़ता है। उसी की चर्चा इसमें की गई है। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति की राय कि में परिस्थितियां ऐसी हों कि तत्कालीन कोई कार्रवाई आवश्यक हो तो राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उसमें राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसको सदन से पास कराने वो डायरेक्ट जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की अवधि संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि तक होगी, परंतु यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन नहीं किया जाता तो वह निरस्त हो जाता है। अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा उस अध्यादेश का अनुमोदन नहीं हुआ तो वो जो अध्यादेश है वो क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ठीक। आर्टिकल 124, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा। जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उसके जज के बारे में उसमें जो शपथ ली जाती है उनके जज की कुर्सी को ग्रहण करने से पहले उसके बारे में चर्चा की गई है। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिज्ञा करेगा या उसके द्वारा कोई भी नियुक्त करा होगा कि आप जो इनके सामने जो क्या करें? शपथ ग्रहण करें। न्यायाधीश जो अपने पद पर तभी बैठेगा जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। शपथ ग्रहण के बारे में तो मैंने आपको वहां पर पहले बताया रखा है कि किस शपथ के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल्स में। तो आज हमने ये 3 आर्टिकल्स को खत्म करा। आगे के कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे के आर्टिकल्स को। धीरे धीरे करके हम अपना संविधान जो है खत्म करते चले जाएंगे। वीडियो ज्यादा लॉन्ग भी ना हो और ऐसा भी ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो कम से कम 3 से 4 तो हो ही जाते हैं डेली आर्टिकल्स, और आराम से पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है, होगा नहीं। न्यू जो बच्चे हैं जो नए जॉब्स में जाना चाहते हैं या नई पढ़ाई शुरू करी है, उनके लिए बेस्ट है कि आते जाते रील्स में जो है अगर हमें कुछ पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बढ़िया। बहुत सी वीडियोस नहीं देखनी पड़ती, लॉन्ग 1-1 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। तो आप ऐसे करके रील्स से स्क्रॉल करते करते अगर बीच में आ जाए चीज़ें वो ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक। अब आगे का हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। थैंक यू।